कनिका एक वर्किंग प्रोफेशनल है। इन्वेस्टमेंट को लेकर वे काफ़ी अवेयर है। कनिका म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी और एक मुश्त दोनों तरह से पैसा लगाती हैं और इन्वेस्टमेंट का ये ठिकाना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। वजह यह है कि म्यूचुअल फंड्स में उन्हें दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले अच्छा रिटर्न भी मिलता है और स्टॉक्स के मुकाबले पैसा सेफ भी रहता है। सबसे बड़ी बात, कहाँ और कैसे लगाना है पैसा, इसे लेकर ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर खुद आपका पैसा लगाते हैं और इसके बदले आपको मामूली फीस एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपको देनी पड़ती है। यानी सब कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की एक सुनहरी तस्वीर नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजमनी और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। ऐसी सोच रखने वाली कनिका अकेली नहीं है। इन्वेस्टर्स का बड़ा तबका ऐसा है जो म्यूचुअल फंड्स पर आंख मूंद कर भरोसा करता है और इनमें भी जब बात डेट फंड्स की हो तब तो फिक्र की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन हाल के वक्त में दो मामले ऐसे हुए जिन्होंने कनिका और म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने वाले तमाम लोगों को हिलाकर रख दिया। एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेट फंड क्राइसिस और एक्सिस म्यूचुअल फंड की क्राइसिस। फ्रैंकलिन ने अचानक 23 अप्रैल 2020 को अपनी 6 डेट फंड्स स्कीमें बंद करने का ऐलान कर दिया। इन्वेस्टर्स के जैसे होश उड़ गए। कोविड के दौर में रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ने और अपने कम लिक्विड वाले पोर्टफोलियो के चलते फ्रैंकलिन में ये क्राइसिस पैदा हुई और उसे इन्वेस्टर्स को उनके 26,098 करोड़ रुपए लौटाने पड़े। इस मामले में फ्रैंकलिन इंडिया के डायरेक्टर विवेक कुदवा को 1 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया गया और उन पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। उनकी पत्नी रूपा कुदवा पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी और 1 साल के लिए उन्हें भी मार्केट से बैन कर दिया गया। विवेक के पास 6 बंद होने वाली स्कीमों के बारे में अहम जानकारियां थी और उन्होंने और उनकी पत्नी ने स्कीमें बंद होने से पहले ही अपना पैसा निकाल लिया। यानी खुद तो वह निकल गए लेकिन इन्वेस्टर्स फंस गए। दूसरा वाकया है देश के 7वें सबसे बड़े फंड हाउस एक्सिस मैनेजमेंट कंपनी का। 2022 की मई में फंड हाउस ने अपने चीफ डीलर समेत 2 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। इन दोनों को फ्रंट रनिंग के आरोपों के चलते फंड हाउस ने बाहर निकाल दिया। फ्रंट रनिंग का मतलब ऐसी अवैध गतिविधि जिसमें कोई इंडिविजुअल या ब्रोकर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर किसी सिक्योरिटी या एसेट की कीमतों में उतार चढ़ाव का फायदा उठाता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड कुल मिलाकर करीब 2,59,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई के साथ इस तरह के खिलवाड़ की फिक्र करते हुए ही सेबी ने स्किन इन द गेम का रूल म्यूचुअल फंड्स के लिए लागू किया है। तो आज इसी स्किन इन द गेम की बात करते हैं और जानेंगे कि कैसे सेबी की ये सख्ती इन्वेस्टर्स के लिए मददगार साबित हो रही है। स्किन इन द गेम रूल को सेबी ने 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया। ये टर्म दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने दिया है। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कंपनी के मालिक या मैनेजर अपनी कंपनी के स्टॉक खुद खरीदते हैं। इस तरह के उनका इंटरेस्ट कंपनी के साथ जुड़ जाता है। इसी मकसद से सेबी ने भी इस नियम को म्यूचुअल फंड्स के साथ लागू किया है। इसका मकसद ये है कि म्यूचुअल फंड्स हाउस के प्रमुख एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट इसकी स्कीमों के शेयर होल्डर्स के साथ जुड़े हो। इस नियम के मुताबिक किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपनी सैलरी, पर्क्स, बोनस, नॉन रैश कॉम्पनसेशन का कम से कम 20% हिस्सा अपनी मैनेज की जानने वाली स्कीमों में लगाना होगा। ये इन्वेस्टमेंट सैलरी मिलने के दिन के 12 महीनों के पीरियड के भीतर होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस इन्वेस्टमेंट को कम से कम 3 साल या स्कीम के टेन्योर तक रखना होगा। इन दोनों में से जो भी कम हो तब तक ये निवेश रखना जरूरी है। साथ ही इस नियम में ये भी कहा गया कि अगर एम्प्लॉय गड़बड़ी करता है तो उसके यूनिट्स को क्लॉ बैक कर लिया जाएगा। यानी ये यूनिट्स जब्त करके इन्हें रिडीम किया जाएगा और पैसे स्कीम में लगा दिया जाएगा। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इससे होगा क्या। सेबी को उम्मीद है कि अहम एम्प्लॉयज के अपनी मैनेज की जाने वाली स्कीमों में इन्वेस्ट करने से मैनेजमेंट टीम का जवाबदेही बढ़ेगी। इससे बेहतर क्वालिटी की सिक्योरिटीज और परफॉर्मेंस का भी रास्ता खुलेगा।
इससे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने में भी मदद मिलेगी और फंड मैनेजर गैर जरूरी रिस्क लेने से भी बचेंगे। सेबी ने हाल के वाक्यों को देखते हुए फंड हाउसेस के बड़े अफसरों को सख्त नियमों के दायरे में ला दिया। इससे म्यूचुअल फंड जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले साधनों में इन्वेस्टर्स की फिक्र कम करने में मदद मिलेगी। यानी कनिका और दूसरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सेबी के इस नियम के लागू होने के बाद अब सुकून के साथ म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।